वहाँ पर वो दोनों रुद्र के गण मिले, उन्होंने प्रणाम किया। नारद जी ने फिर उनसे क्षमा याचना की और कहा, हे रुद्रगणों, भगवान शंकर की माया से मैं मोहित हो गया था। मेरा उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं था, मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। वहाँ तो भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म किया तब उनका श्राप लगा हुआ था कि यहाँ से आँख से जितनी पृथ्वी दिखाई देती है उतनी पृथ्वी पर कामदेव तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। तो भगवान शंकर की कृपा से ही मेरे ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ। आज मुझे मेरी वो भूल समझ में आ गई है। उनने कहा, महाराज आपने हमको श्राप दिया निशाचर होने का, तो वो हमारा कैसे मिटेगा? तब नारद जी ने बताया कि तुमको जो श्राप मिला है उसके कारण भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे तब उनके दर्शन से, उनके हाथ से तुम्हारा वध होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रुद्रगणों को क्षमा याचना करके और नारद जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इस प्रकार से काम क्रोध लोभ को तो नारद जी ने जीत लिया, लेकिन अहंकार को नहीं जीत पाए। अहंकार ये बड़ा सबसे बड़ा बलवान शत्रु है। इसलिए काम पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, ओ बहुत पी चुके भावना विष की प्याली। अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। हरि मेरे जीवन को जीवन बना दो। हरि मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। झगड़ा मिटा दो। बहुत पी चुके प्यासना विष का प्याला, बहुत पी चुके भावना विष का प्याला। बहुत अनंत जन्मों से हम विषय रूपी वासनाओं के प्याले भर भर करके पी रहे हैं और उन वासनाओं के मद से मदमस्त होकर के जन्म मरण के चक्र में पड़े जा रहे हैं। नारद जी महाराज भगवान की माया को समझ गए। नारद जी ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से वापस अपने सत्यलोक को चले गए। श्री सूत जी महाराज ने जो है आगे कथा को गति देते हुए और वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, भगवान शंकर और उमा इनका संसार में प्राकट्य कैसे हुआ? तो भगवान विष्णु के द्वारा शंकर भगवान ने जो स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति भगवान विष्णु ने की है शिव पुराण के अंदर। उसको सुनकर के भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए और माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान शंकर के 5 मुख थे
प्रत्येक मुख में 3-3 आंखें थी और सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान था, गौर वर्ण भगवान शंकर का, और शरीर पर विभूति धारण किए हुए उनकी 10 भुजाएं ऐसे नीलकंठ भगवान विष्णु जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने शंकर जी को प्रणाम किया, पुनः भगवान शंकर की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्वास के रूप से भगवान विष्णु को वेद का ज्ञान प्रदान किया। कहते हैं ना, वेद किसी ने बनाए नहीं है, तो वेद भगवान शंकर के द्वारा ही निकले हुए हैं। भगवान शंकर की श्वास से वेदों का उद्गम है और उन्हीं वेदों को अपनी श्वास के द्वारा शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को श्रवण करवाया, और विष्णु भगवान ने फिर वही वेद ब्रह्मा को प्रदान किए, और फिर उसी ब्रह्मा ने वही वेद 4 वेद 4 मुखों से वर्णन किया और अपने मरीचि आदि शिष्यों को उसका अध्ययन करवाया। फिर उनसे शाखा प्रशाखाओं के रूप में वेद का विस्तार हुआ। फिर व्यास जी महाराज ने एक ही वेद के 4 वेद बना दिए और 4 उपवेद कर दिए। फिर उसकी 108 संहिताएं उपनिषद बना दिए। इस प्रकार वेद का धीरे धीरे विस्तार हुआ। श्री महेश्वर भगवान ने त्रिदोमों की उत्पत्ति बताते हुए कहा कि विष्णु, मैं ही सृष्टि का करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और मैं ही सृष्टि का संहार कर देता हूँ। तीनों ही जो कर्म हैं वो मेरे द्वारा होते हैं। इस प्रकार अपनी वाणी के द्वारा नारायण। मंगल यादव जी, आपका व्यासपीठ से स्वागत है। आनंद। पहनो इसको, पहनने के लिए, उतारने के लिए नहीं है, भगवान की प्रसाद है। इस प्रकार भगवान ने त्रिदुवों की उत्पत्ति के बारे में बताया। भगवान शंकर से ही काली ज्योति के रूप में एक देवी का प्राकट्य हो गया और वही देवी सृष्टि पालन और लय का संपादन करने वाली बनी। काली के आश्रय से भगवान शंकर प्रलय का कार्य करते हैं और उमा के रूप से भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं। काली के रूप से भगवान शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर की ही उमा के माध्यम से उनके शरीर से उत्पन्न होने वाली तीनों देवियां, जो विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में, ब्रह्मा के साथ जो है ब्रह्माणी के रूप में, और भगवान शंकर रुद्र के साथ में रुद्राणी के रूप में, काली के रूप में प्रकट हुई। और उन देवियों की शक्ति से ही इन तीनों देवताओं ने इस सृष्टि का पालन, इसकी उत्पत्ति और इसका संहार, ये तीनों लीलाएं भगवान शंकर इस प्रकार से करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, वे मेरा दर्शन करने पर जो फल मिलता है वही फल विष्णु से कहते हैं कि तुम्हारा दर्शन करने पर लोगों को मिलेगा। जो मेरा दर्शन करने से फल मिलता है वही फल विष्णु तुम्हारे दर्शन करने से लोगों को मिलेगा, क्योंकि विष्णु भगवान शंकर के शिष्य हैं। इसलिए भगवान शंकर ने शिष्य को ये अधिकार दिया है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको जो फल मिलता है वही तुम्हारी भक्ति करने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि तत्व से जो मैं हूं वही तुम हो। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम्हारा और हमारा संबंध क्या है? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात बताई।
हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अगर शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक बानर हूँ और आप एक मनुष्य रूप में राजा हैं अयोध्या के। अगर पद की दृष्टि देखा जाए तो मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। और अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाता है, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो मैं हूँ वही आप हैं और जो आप हैं वही मैं हूँ, क्योंकि ममैवांसो जीव लोके। ऐसा नारद भक्ति सूत्र में आया है कि भगवान और भक्त के अंदर अभेद होता है, भेद नहीं होता है दोनों के अंदर। जो भक्त की, भगवान के भक्त की सेवा करने से जो फल मिलता है वही फल भगवान की सेवा से मिलता है। जो भगवान की सेवा से फल मिलता है वही भगवान के भक्त की सेवा करने से फल मिलता है। द्वयोर अभेदम, दोनों के अंदर अभेद होता है, कोई भेद नहीं होता है। भगवान शंकर ने विष्णु जी को ये अधिकार दिया कि आज से मेरी कोई उपासना करेगा उसका जो फल उसको मिलता है, अगर मेरी नहीं करके तुम्हारी करेगा तो उससे भी उसको वही फल की प्राप्ति होगी। इधर राम जी कहते हैं कि कोई मेरी तो भक्ति करे और शंकर से बैर करे तो ऐसा नर सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि वो करोड़ों कल्पों तक नरक के अंदर वो निवास करता है। इसलिए भेद नहीं समझना कि शिव हर में और हरि में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। चाहे हर की उपासना कर लो और चाहे हरि की उपासना कर लो, दोनों का एक ही फल प्राप्त होगा। ममैव हृदये विष्णु विष्णोश्च हृदयेऽहम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो ममः। मैं विष्णु के हृदय में निवास करता हूँ और विष्णु मेरे हृदय में निवास करते हैं। इसलिए हम दोनों के अंदर जो कोई अंतर समझता है वो मेरे सिद्धांत को नहीं समझा है अभी तक, वो मेरे उपदेश को अभी समझा नहीं है। इसलिए शंकर में, शिव में और विष्णु में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। विष्णु सत्व प्रधान हैं पर श्याम वर्ण के हैं और शिव तमय प्रधान हैं पर गौर वर्ण के हैं। एक दूसरे का चिंतन करने से उनका रूप बदल गया। जैसे एक कीड़ा होता है, कीड़ा, और उसकी वो भौरे जैसा होता, भौरा तो नहीं होता है लेकिन भौरे जैसा ही होता है, वो डुप्लीकेट भौरा होता है। तो भौरा क्या करता है, उसको पकड़ करके और अपने बिल में जाकर के उसको बंद कर देता है और फिर उसके चारों तरफ वो घूमता रहता, आवाज करता रहता है। अब वो कीड़ा भय के मारे उस भौरे का चिंतन करता है कि अब मारा अब खाया, अब मारा अब खाया। ऐसे भौरे का चिंतन करते करते और वो कीड़ा भी भौरा जैसा ही बन जाता है। इसी प्रकार से भगवान शंकर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि मैं रात दिन विष्णु का चिंतन करता हूँ, इसलिए मेरा रूप वर्ण गौर हो गया, और विष्णु रात दिन मेरा चिंतन करते हैं इसलिए मेरा तमय रूप उन्होंने ले लिया और वो श्याम वर्ण हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार दे करके और शंकर भगवान मोक्ष और भोग का दान दे करके कि हे विष्णु, आज के बाद में जो कोई तुम्हारी सेवा उपासना करेगा उसको भी वही भोग प्राप्त हो जाएंगे जो मेरी सेवा करने वाले को प्राप्त होते हैं। और रुद्र भक्तो नरो यस्तु तब निंदां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुत भस्मं भविष्यति। हे विष्णु, जो कोई भी रुद्र भक्त मेरा भक्त है और वो तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके सारे पुण्य उसी समय जल करके भस्म हो जाएंगे। और क्या फल मिलेगा कि नरके पतनम तस्य
वो नरकों में उसका पतन हो जाएगा, नरकों में गिर जाएगा। और तद्वेषात् पुरुषोत्तम है, हे पुरुषोत्तम, जो कोई तुमसे द्वेष करेगा वो नरकों में गिर जाएगा। यहाँ पर शंकर भगवान विष्णु से कहते हैं पुरुषोत्तम, और इसी शिव पुराण के अंदर भगवान शंकर को भी पुरुषोत्तम कहा गया है। इसका मतलब दो पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, पुरुषोत्तम एक ही होता है। जब शंकर भी पुरुषोत्तम है, विष्णु भी पुरुषोत्तम है, तो फिर भेद कहाँ रहा? इसलिए दोनों एक ही हैं। लीला के रूप से दोनों अलग अलग हैं, तत्व से जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। त्वाम यह समाश्रितो नूनम मामे समाश्रित है, अंतरम यस्य जानाति निरये पतितम ध्रुवम। अब इन दोनों के अंदर जो कोई अंतर मानेगा वो नरकों में गिर जाएगा। इस प्रकार उपदेश दे करके और भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। झांकी तैयार। आइए, आज शनिवार का दिन है और शनिवार भगवान हनुमान जी के लिए विशेष पूजा का दिवस है। अच्छा, वो सुना है। तो अब हनुमान जी का थोड़ा गुणगान कर ले। आज शनिवार का दिन है। वो ही बोलो या कोई दूसरा बोलो, तुमको अच्छा लगा। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, ओ मारो वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। मारो वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। ओ उठे तो बोले राम, ओ बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, ओ बैठे तो बोले राम। और वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। और वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। और वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। और वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। वो उठे तो बोले राम, वो बैठे तो बोले राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। और वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। और वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम। बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। और वीर बलि हनुमान, बोले राम राम राम।
यके नैना माही भक्ति, यके राम नाम की शक्ति, यके नैना माही भक्ति, यके राम नाम की शक्ति, यके नैना माही भक्ति, यके हृदय माही भक्ति, आके रोम रोम में राम बोले राम राम राम, यके रोम रोम में राम बोले राम राम राम, 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 हर वीर बलि हनुमान बोले राम राम राम। यके राम नाम की भक्ति, यके राम नाम की शक्ति, यके राम नाम की भक्ति, यके राम नाम की शक्ति, आके राम शरण में काम बोले राम राम राम, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, मेरे बालाजी का क्या कहना, बजरंग बली का मेरे बालाजी का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़लंका को कूद गए, ये सात समुंदर लांग गए, ये गढ़लंका को कूद गए, रावण का डराना क्या कहना, मेरे बालाजी का क्या कहना, रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना, दुनिया में देवी हजारों है, मेरे बालाजी का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, मेरे बालाजी का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना।
बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी उनके सीने में राम की जोड़ी रहती है। ओ बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी उनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम ओ ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। तो दुनिया में देवी हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। बालाजी महाराज की जय हो। दोनों हाथों से ताली सेवा। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। मेरे बालाजी का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अंजनी लाल की जय हो। विराजो सभी। भगवान सूत जी महाराज शिव पुराण की कथा का श्रवण करवाते हुए कहते हैं कि हे महात्माओं, कमलैर्विश्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शंखपुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मीकामोर्चयेत् शिवम्। सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्पों से, जलों से, पधारो महाराज। अच्छा, भले बैठना चाहे बिठा दो। हाँ, दिक्कत। भगवान जो कथा सूत जी महाराज सौनक आदि महात्माओं को सुना रहे हैं, वही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को श्रवण करवा रहे हैं। और वही कथा नंदीश्वर भगवान रुद्र गणों को श्रवण करवा रहे हैं। एक ही कथा 3 जगह पर चल रही है। और चौथी कथा श्री माधोपुर में आप सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। जय हो। ये हमारा परम सौभाग्य है। सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, अगर कोई 1000 बिल्व पत्रों से लक्ष्मी जी की, भगवान शंकर की उपासना करे, 1000 बिल्व पत्र रोज अगर कोई भगवान शंकर पर चढ़ाए तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अगर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसको डाब होती है ना, डाब क्या बोलते हैं आपके यहाँ, डाब ही बोलते हैं ना,
हरी डाब लेकर के उसका जूस निकालो मिक्सी में और उसको पानी में मिला करके उस डाब के रस से जो कोई शंकर भगवान का अभिषेक करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी के मार्केश की दशा है, ग्रह खराब चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, राहु केतु खराब चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को दूब का रस निकाल करके और उस दूब के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करवाना चाहिए। जो पुत्र प्राप्त करना चाहता है, जिसको संतान नहीं है, उसको धतूरा का पुष्प भगवान शंकर पे रोज चढ़ाना चाहिए। धतूरा के पुष्प से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और पुत्र प्रदान करते हैं अपने भक्त को। जो भोग और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो तुलसी दल से भगवान शंकर की पूजा करे, तुलसी दल अर्पण करे, तो उससे भगवान उसको भोग और मोक्ष यानी इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग का सुख प्रदान कर देते हैं। अगर कोई कहे कि साहब हमको तो BMW चाहिए, मारुति छोटी पड़ती है गाड़ी, तो ऐसे जो वाहन का सुख भोगना चाहते हैं ऐसे लोगों को चमेली के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करवाना चाहिए। पंडित जी, चमेली के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करवाओ। BMW नहीं तो मारुति वैगन आर तो आ ही जाएगी। जय हो जय हो। जो कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो शमी के पत्र यानी खेजड़ा के पत्ते भगवान शंकर पर चढ़ाए। वस्त्र का जिसको अभाव है वो कुबेर कनेर के पुष्प, पीले पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाए। हार श्रृंगार के पुष्प चढ़ाने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अक्षत चढ़ाने से भगवान शंकर पर चावल चढ़ाने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कभी क्षय नहीं होने वाली लक्ष्मी उसको मिलती है। जो पापों का नाश करना चाहे उसको काले तिल भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए, उससे पापों का क्षय होता है। स्वर्ग का सुख भोगने वाले को भगवान शंकर की जौ चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। जो सुख प्राप्त करना चाहता है उसको मूंग अर्पण करे भगवान शंकर के ऊपर। और दूध और शक्कर से अभिषेक कराने वाले की बुद्धि कुशाग्र बनती है। अगर किसी की जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, कईयों के हो जाते हैं, ऐसे बालक से दूध के अंदर शक्कर मिला करके और उस दूध से रोज भगवान शंकर का अभिषेक करवाओ तो उससे उस बालक की बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। अगर माई कोई घर में क्लेश है, किसी ने कुछ टोटका करवा रखा है, घर में मन नहीं लगता है, हमेशा मन उष्टा उष्टा रहता है, तो ऐसे लोगों को दूध और शक्कर के द्वारा ही भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई संपूर्ण आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसको गन्ने का रस, उस गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक कराना चाहिए। जो मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों चाहता है वो रोज भगवान शंकर को गंगा जल से अभिषेक करवाए। इसी प्रकार से अगर कोई मृत्युंजय जो मंत्र है, भगवान शंकर मृत्यु के जीतने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम मृत्युंजय महादेव है। ऐसे महादेव का मृत्युंजय मंत्र जो है वो है, याद होगा आप सबको तो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। अगर इसी मंत्र को ओम का संपुट लगा करके पढ़ा जाए तो ये महामृत्युंजय बन जाता है। ओम होम जूम से, ओम भूर्भुव से, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम भूभुवः स्वः, ओम मैं
इस प्रकार से जो इस मंत्र को बोलता है, जप करता है, तो वो महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। उससे बड़े बड़े शरीर के रोग, मृत्यु तक जो है अपमृत्यु उससे टल जाती है और मनुष्य सुरक्षित हो जाता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है। महाराज ऐसे महामृत्युंजय का 1 लाख अगर कोई जप करे तो उससे उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है। अगर कोई 2 लाख जप करे तो उसको पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लग जाता है। 2 लाख महामृत्युंजय का जप करने से, 3 लाख महामृत्युंजय का जप करने से सर्व कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। 4 लाख जप करने से सपने के अंदर भगवान शंकर उसको दर्शन देते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। और 5 लाख जप करने से शंकर भगवान उसके सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। 10 लाख अगर कोई महामृत्युंजय का जप करे तो उसको संपूर्ण फलों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा महामृत्युंजय के जप का प्रभाव श्री शिव पुराण के अंदर भगवान सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। एक बार एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, काम्पल्य नाम के नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था और वो बड़ा सदाचारी था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि बड़ा दुराचारी और जुआरी हो गया और वो पथभ्रष्ट हो गया। पिता ने उसको त्याग दिया, घर से निकाल दिया और वो भूखा पैसा भटकता रहा। एक दिन क्या हुआ कि भूख के मारे वो किसी शिव मंदिर के अंदर के कुछ तो प्रसाद मिलेगा, चुरा करके लेऊंगा और खाऊंगा। भूख के मरता हुआ शिव मंदिर के अंदर घुस गया। वहाँ उसने देखा, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, तो एक उसके पास में कपड़ा था, उस कपड़े को जला करके उसने उजाला किया। और उजाला जैसे ही उसने किया तो चोरी में वो पकड़ा गया। जब उजाला हुआ तो पुजारी भाग करके आया और उसने उसको पकड़ लिया और फिर उसको प्राणदंड मिला। राजा के पास लेके गए, राजा ने चोरी के इल्जाम में उसको प्राणदंड दे दिया। कुकर्मों के कारण यमदूत उसको पकड़ करके लेके गए और जब वो यमदूत लेकर के गए तो वहाँ भगवान शिव के गण आ गए और शिव के गणों ने उसको यमदूतों से छुड़ा दिया और छुड़ा करके शिवलोक को ले गए। वहाँ पर जाकर के भगवान शंकर के पास में लेके गए। जब यमदूतों ने पूछा कि भाई आप, ये तो पापी है, दुराचारी है, चोर है, आप इसको छुड़ा करके शिवलोक क्यों ले जा रहे हो? तो उन रुद्रगणों ने कहा कि भगवान शंकर के प्रति इसने एक बार दीप दान किया था। यमगणों ने, यमदूतों ने कहा इसने तो चोरी करने के लिए अपना कमीज जलाया था, दीपक नहीं जलाया। बोले भगवान शंकर को किसी भी भाव से कोई भी वस्तु अर्पण की जाती है तो भगवान अवडरदानी है, आशुतोष हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर ने, इसने तो कपड़ा जलाया लेकिन भगवान ने उसको दीप दान मान लिया और इस प्रकार उसको जो है शिवलोक की प्राप्ति हुई। वहाँ उसने दिव्य 2 माँ के भोग भोगे और कालांतर में कलिंग राज नाम के एक कलिंग देश के राजा थे, उनका नाम था अरिमर्दन। अरिमर्दन के यहाँ वो दम नाम से उस पुत्र का जन्म हुआ। दम बड़ा शिव भक्त हुआ, शिव भक्ति में हमेशा लगा रहता था और राजा जब निवृत्त हो गए तो उसके बाद वही राजा बना। उस दम नाम के राजा ने अपने राज्य में कई शिवालयों का निर्माण कराया, भगवान शंकर की शिवलिंगों की स्थापना करवाई और ब्राह्मणों को उस सेवा के लिए नियुक्त किया। खूब दान देता था, खूब भगवान शंकर का अभिषेक करवाता था। इस प्रकार से वो प्रचार प्रसार में भगवान शंकर के में लगा और धीरे धीरे उसका शरीर भी छूट गया, वो शरीर भी, और अगले जन्म में फिर वो अलकापुरी का स्वामी बना। नाम हुआ उसका कुबेर।
कितना आदमी कर्मों के अनुसार जन्म मरण में घूमता घूमता कब जाकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जीव की गति का वर्णन किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि वो अलकापुरी का राजा कैसे बना, भगवान शंकर ने कैसे उसकी मित्रता बनी और कैसे उसको अलकापुरी का राजा बना दिया। तो अलकापुरी की कथा श्रवण करवाई। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पहले कल्प के अंदर जो पद्म नाम का कल्प था, उस कल्प के अंदर मेरे जो मानस पुत्र थे पुलस्त नाम के ऋषि, उन पुलस्त नाम के ऋषि का बेटा था विश्रवा, और विश्रवा के हुआ वैश्रवणम, वही इसी का नाम कुबेर हुआ। इसने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, पार्वती के साथ में प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान शंकर ने उसको वरदान देने के लिए कहा, और जब वो कुबेर वरदान प्राप्त करने के बाद में माता पार्वती की तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगा। माता पार्वती को बड़ा बुरा लगा। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि ये मेरी तरफ बार बार बुरी दृष्टि से देखता है। अच्छा, भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो भक्तवत्सल है। माता पार्वती ने कहा, जा, तू बार बार मेरी तरफ इस आंख से देखता है तो तेरी एक आंख फूट जाए। उसी समय कुबेर की एक आंख फूट गई। आज भी कुबेर के एक ही आंख है, वो एक आंख से काना है। भगवान शंकर ने देखा, माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया। कुबेर ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की। भगवान शंकर ने कहा, देवी, इसने आपको बुरी दृष्टि से नहीं देखा, ये तो मेरा पुत्र के समान है और ये आपका माँ के रूप में बार बार दर्शन कर रहा था। आपने क्रोधित आकर के इसको श्राप दे दिया। तब माता पार्वती उसके ऊपर प्रसन्न हो गई और उसने अलकापुरी का राजा, जो देवताओं का केसियर होता है, धन का खजाने का मालिक होता है, वो उस कुबेर को अलकापुरी का राजा बना करके धन का स्वामी बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से कुबेर को भगवान शंकर के अनुग्रह से अलकापुरी का राज प्राप्त हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे नारद, भगवान शंकर इस प्रकार वरदान देकर के कुबेर को और वहाँ से अपने कैलाश पर्वत को चले गए। कुबेर भगवान से वरदान प्राप्त करके अलकापुरी का राजा बने और आज भी वो देवताओं के खजांची बने हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।